जय हिंद साथियों। सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। साथियों, जब से एसआईआर 2025 का कार्य शुरू हुआ है, तब से सारे बीएलओ साथियों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम है तो कैसे करेंगे, उसमें नहीं है तो कैसे करेंगे। गणना प्रपत्र भरने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है साथियों। बहुत से बीएलओ साथियों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉर्म को कैसे सही सही भरा जाए, बहुत टेंशन में है कैसे फॉर्म कंप्लीट किया जाए। तो आज हम इसी सेशन में फॉर्म को भरने का सही तरीका समझेंगे और जिससे कि सारे बीएलओ साथियों का काम आसान हो सके। तो साथियों, कुछ हमारे मन में पहले से सवाल है। फॉर्म को भरने से पहले बहुत से सारे सवाल है हमारे मन में। पहले उन सवालों को देख लिया जाए, उन प्रश्नों को देख लिया जाए कि कौन कौन से हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं। तो साथियों, जो सबसे पहला जो प्रश्न आता है मन में कि मतदाता का नाम यदि 2003 की सूची में है, अगर मतदाता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, 2003 की सूची में है, एसआईआर सूची में है, तो क्या करें? पहला प्रश्न ये उठ रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि दूसरा प्रश्न ये है कि मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है, तब कैसे फॉर्म भरेंगे? इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे डिटेल से। अगला सवाल ये है कि 2003 के बाद अगर शादी हो गई है, शादी होने के बाद पत्नी का नाम तो 2003 की सूची में है नहीं है, तो उस केस में क्या कैसे करेंगे? उस केस में कैसे भरेंगे? उनका एसआईआर कैसे भरा जाएगा? उनका गणना प्रपत्र कैसे भरा जाएगा? और अगला प्रश्न है जो मन में उठता है कि बेटी की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, अब वो तो शादी हो गई तो दूसरी जगह चली गई है, उनका कैसे गणना प्रपत्र भरा जाएगा? यदि कोई मृतक है तो उनका गणना प्रपत्र कैसे भरा जाएगा? तो इन्हीं सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग आसानी से समझते हैं कि इनका इनका गणना प्रपत्र कैसे भरना है। मतदाता का नाम है मक्खन लाल, तब कैसे करेंगे? मतदाता का नाम है मक्खन लाल और मक्खन लाल का 2003 की एसआईआर सूची में नाम है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो पहला वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में पहले दिया हुआ है कि जन्म तिथि। तो दोस्तों, जन्म तिथि इनका भरना है आधार के अनुसार। तो आधार के अनुसार इनकी जन्म तिथि यहाँ पे भर लेंगे। अगर अगर आधार नहीं है साथियों, तो कोई और डॉक्यूमेंट होगा, उसके अनुसार हम इनकी जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगला नंबर यहाँ पे है आधार। आधार संख्या भरना है, जो कि वैकल्पिक है, लेकिन साथियों कोशिश आप लोग यही करिएगा कि इनका आधार अगर मिल जाए तो जरूर फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आधार फिल हो जाएगा। अगला नंबर है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, मतदाता का मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। अगला है पिता आबलिक अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे इनके पिता का नाम डाल दिया जाएगा। अगर पिता जीवित है और उनका ईपिक नंबर है, तो यहाँ पे उनका ईपिक नंबर फिल कर देंगे। फिर इसी प्रकार इनकी माता का नाम, यानी कि जो मतदाता हैं उनकी माता का नाम यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। माता का ईपिक नंबर यानी ईपीआईसी नंबर यहाँ पे फिल कर दें। अगर ईपिक नंबर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डैश कर देंगे। फिर मतदाता, अब यहाँ पे मक्खन लाल है, पुरुष है, तो इनकी पत्नी होंगी, तो यहाँ पे पति काट देंगे, तो यहाँ पे पत्नी का नाम फिल कर देंगे और पत्नी का ईपिक नंबर यहाँ पे वर्तमान मतदाता सूची से इनका ईपिक नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है साथियों, इस वाले पोर्शन में वर्तमान में क्या है उसी के अनुसार यहाँ पे भरना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वाले पोर्शन में जन्म तिथि वर्तमान जो आधार कार्ड है उनके उसके अनुसार भरना है, आधार संख्या भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, पिता का नाम भरना है, पिता का ईपिक नंबर भरना है, यदि है तो, नहीं है तो डैश कर दीजिए। माता का नाम, माता का ईपिक नंबर नहीं है तो डैश कर दीजिए। फिर मतदाता की पत्नी का नाम, अगर महिला केस में है तो पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार अगर उनका ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। पहले वाले पोर्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये आराम से आप लोग फिल कर सकते हैं। जो नीचे दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल सावधानी से समझना है दोस्तों कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, हमको 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही फिल करना है। तो इस वाले कॉलम में यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में है तभी इस वाले पोर्शन में हमको भरना है। तो मान लीजिए 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम है, मक्खन लाल का नाम है, तो निर्वाचक का नाम हो जाएगा मक्खन लाल, और ये सेम टू सेम उसी तरह भरा जाएगा जो 2003 की मतदाता सूची में दिया गया हो। जो 2003 की मतदाता सूची में दिया गया है इनका नाम, सेम टू सेम हमको फिल करना है, भले ही इस समय इन्होंने अपना नाम चेंज करवा लिया हो। तो 2003 की मतदाता सूची में निर्वाचक का नाम हम कैसे सर्च करेंगे? इस समय जो मकान संख्या है साथियों, इस समय मकान संख्या जो है, तो मकान संख्या से हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। तो उसी मकान संख्या में देखेंगे तो 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम रहेगा, यदि है तो निर्वाचक का नाम 2003 की मतदाता सूची के अनुसार फिल कर देंगे। ये पहला केस है कि इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो मतदाता सूची में नाम है इनका, तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार इनका नाम फिल कर देंगे यहाँ पे निर्वाचक का नाम।
निर्वाचक का नाम डाल देंगे, यानी मतदाता का नाम पड़ गया। ईपिक नंबर, यदि ईपिक नंबर दिया हुआ है 2003 की मतदाता सूची में तो हम उसको यहाँ फिल कर देंगे। यदि नहीं दिया है 2003 की मतदाता सूची में ईपिक नंबर तो उसको हम फिल नहीं करेंगे, यानी वर्तमान वाला हमको नहीं डालना है। 2003 की मतदाता सूची में जो भी ईपिक नंबर इनका दिया हुआ है वही इसी में फिल करेंगे। यदि उपलब्ध नहीं है तो नहीं भरेंगे। फिर आ गया संबंधी का नाम। संबंधी का नाम यानी कि मक्खन लाल के पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देना है साथियों। 2003 की मतदाता सूची में सीधा सीधा दिया रहता है, साफ साफ दिया रहता है कि इनके पिता का क्या नाम, तो संबंधी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, उनके पिता का नाम। संबंध क्या है, तो संबंध में यहाँ पे पिता डाल देंगे, तो उनका संबंध में पिता डाल देंगे। जिला कौन सा जिला है, उस समय 2003 के समय जो मतदाता सूची है 2003 की, उस समय जो जिला है वो जिला वहां पे फिल करेंगे। उस समय उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम डालेंगे। वो मतदाता सूची में साफ साफ दिया रहेगा तो हम उसी से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था, यहाँ पे भर लेंगे। फिर इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी उस समय, क्योंकि 2003 के बाद विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी बदली गई है, तो हमको 2003 की सूची के अनुसार ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को यहाँ पे फिल करना है। फिर उसी में दिया रहेगा भाग संख्या क्या है, तो भाग संख्या यहाँ पे फिल कर लेंगे। और 2003 की मतदाता सूची में मक्खन लाल का क्या क्रमांक था, वहां पे यहाँ पे हम लोग क्रमांक फिल कर लेंगे। यानी कि यदि 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो सेम टू सेम यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। 2003 की मतदाता सूची से खोजेंगे मकान संख्या से और उनको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब आ गया यहाँ पे तीसरा कॉलम। तो यदि 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम है तो ये वाला कॉलम, ये वाला पोर्शन भरने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम फिल नहीं करेंगे। और यहाँ पे बीएलओ की साइन होगी, बीएलओ अपने साइन करेंगे और एक प्रति मतदाता को दे देंगे, एक प्रति अपने पास रख लेंगे। तो साथियों इसको समझ लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिए। तो साथियों यहाँ पे ध्यान से ये समझना है कि जिन मतदाता का नाम 2003 की सूची में है उनका हम वर्तमान के अनुसार यहाँ पे फिल कर लेंगे, यानी कि वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है उस हिसाब से भर लेंगे। फिर अगर देखें 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम है तो सेम टू सेम 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनका नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे इस पोर्शन में कोई भी चीज फिल नहीं करेंगे। और यहाँ पे बीएलओ अपनी साइन कर देंगे, यहाँ पे बीएलओ अपनी साइन कर देंगे, एक प्रति मतदाता को उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में दिया गया है तब कैसे फॉर्म भरेंगे। साथियों उदाहरण के तौर पे इनका नाम है राजू और इनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है। अब इनका फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है साथियों, एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि मतदाता की फोटो, वर्तमान फोटो साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे हम मतदाता की वर्तमान फोटो यहाँ पे लगवा लेंगे। साथियों एक एग्जांपल के तौर पे है कि ये राजू हैं और इनका जो है इनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, यानी कि 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, 2025 वाले में इनका नाम है। तब कैसे करेंगे, तो जो पहला वाला पोर्शन है सेम टू सेम उसी तरह भरा जाएगा जैसे हम पिछले वाले फॉर्म में समझे थे कि पहले में जन्म तिथि आधार के अनुसार भर लेंगे, आधार संख्या भर लेंगे, उनका मोबाइल नंबर भर देंगे, पिता का नाम भर देंगे, यदि पिता का ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर भर देंगे, माता का नाम भर देंगे, माता का अगर ईपिक नंबर है तब भर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे डैश कर देंगे। अब राजू की पत्नी अगर शादी हो गई है तो यहाँ पे पत्नी का नाम भर देंगे और पत्नी का नाम भर देंगे और यहाँ पे पत्नी का ईपिक नंबर भर देंगे। तो कौन सा ईपिक नंबर भरेंगे, जो वर्तमान में दिया गया है 2025 वाली सूची में दिया गया है, तो पत्नी का यहाँ पे ईपिक नंबर भर देंगे यदि उनका मतदाता सूची में नाम है। तो नहीं है तो यहाँ पे डैश कर देंगे। पहले पोर्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों। अब देखते हैं कि यदि 2003 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है तब अगला वाला पोर्शन हम कैसे फिल करेंगे। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगला वाला पोर्शन ये है कि इनका 2003 की मतदाता सूची में इनका नाम है ही नहीं, तब कैसे करेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम नहीं भरेंगे, ये वाला पोर्शन हम लोगों को नहीं भरना है, ये वाला पोर्शन हमको नहीं भरना है, यानी दूसरा वाला पोर्शन हमको नहीं भरना है। अब हमको तीसरा वाला पोर्शन इनको भरना पड़ेगा। तो जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं भरेंगे, इसको छोड़ देंगे पूरा। अब हम तीसरा वाला पोर्शन भरेंगे। तीसरा वाला पोर्शन में दिया गया है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी पिछले एसआईआर के अनुसार इनके संबंधी का यहाँ पे विवरण देना है। तो अब राजू का तो 2003 की मतदाता सूची में नाम है नहीं है, अब वो कैसे करेंगे, तो राजू के पिता का नाम होगा 2003 की मतदाता सूची में, माता का होगा, दादा का होगा, दादी का होगा, किसी ना किसी का तो होगा ही यहाँ पे। तो पहले तो पिता का ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो माता का मिल जाएगा, दादा का मिल जाएगा, दादी का मिल जाएगा। तो हमको सबसे पहले उनके पिताजी का नाम
2003 की मतदाता सूची में नाम ढूँढना है, मकान संख्या के अनुसार हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम हम भर देंगे 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, इस समय इस पोर्शन में आधार से संबंधित कोई सूचना नहीं भरी जाएगी। यहाँ पे वही सूचना भरी जाएगी जो 2003 की मतदाता सूची में नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनके जो पिता हैं उनका नाम यहाँ पे भर दिया जाएगा। यहाँ पे ईपिक नंबर भर दिया जाएगा पिताजी के, ईपिक नंबर। जो संबंधी है, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, दादा हो, दादी हो, तो यहाँ पे संबंधी में उनका नाम पड़ जाएगा, यानी पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार पिताजी का नाम भर देना है। इस समय कोई भी नाम हो, संशोधन हो गया हो, इससे मतलब नहीं है। हमको 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही यहाँ पे फिल करना है। तो उनका नाम हो गया, पिता का नाम भर दिए। यहाँ पे उनका ईपिक संख्या डाल दीजिए, यहाँ पे ईपिक संख्या डाल दीजिए, यदि है तो, नहीं है तो यहाँ पे डैश कर दीजिए। फिर है संबंधी का नाम, तो मतदाता सूची में नाम दिया रहेगा इनके संबंधी का नाम, यानी जो यहाँ पे ये पिताजी का नाम भरे हैं तो उनके पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। तो मतदाता सूची में दिया गया है, 2003 की मतदाता सूची में दिया गया है दोस्तों की संबंधी का नाम इसमें फिल कर लेंगे। संबंध में यहाँ पे पिता डाल देंगे, जिले का नाम डाल देंगे 2003 की मतदाता सूची के अनुसार जिले का नाम, 2003 की मतदाता सूची के अनुसार राज्य का नाम, उस समय राज्य का क्या नाम था, विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम था, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे उस समय भाग संख्या क्या है, और 2003 की मतदाता सूची में उनका जो संबंधी है उनका क्रमांक क्या है, यहाँ पे क्रम संख्या भर देना है। तो साथियों यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। सीधा सीधा अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है मतदाता का तो उनके संबंधी का नाम होगा 2003 की मतदाता सूची में, तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार इसमें फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट हुआ कि यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तब कैसे फॉर्म फिल होगा, तो यहाँ पे क्लियर हो लीजिए। साथियों अब अगले पोर्शन पे बात करते हैं, अगले नंबर पे बात करते हैं कि यदि मतदाता की शादी 2003 के बाद हुई है तो उनकी पत्नी का नाम तो 2003 की मतदाता सूची में होगा नहीं, तब कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, यानी महिला के केस में फॉर्म हमको कैसे भरना है, ये चीज समझ लेते हैं। साथियों पहले वाले पोर्शन में सेम टू सेम अभी हम लोग सीखे हैं कैसे भरना है, चाहे महिला के केस में हो, पुरुष के केस में हो, उनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। जो पहला वाला पोर्शन है, वर्तमान में उनके आधार के अनुसार जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम। अब यहाँ पे अभिभावक के नाम में ध्यान देना ये है कि जो महिला के केस में साथियों, महिला के केस में यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम भरा जाएगा। यहाँ पे महिला के केस में पिता का भरा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे पिता आबलिक अभिभावक का नाम दिया गया है, पति का नाम फिल नहीं करना है, यानी कि यहाँ पति का नाम फिल नहीं करना है साथियों। यहाँ पे मतदाता है महिला के केस में, यहाँ पे पिता का नाम ही इनके फिल होगा, तो यहाँ पे इनके पिताजी का नाम फिल कर दिया जाएगा। अब पिताजी की इनके ईपिक नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, यदि उपलब्ध है तो ईपिक नंबर यहाँ पे भर दिया जाएगा वर्तमान के अनुसार। अब माता का नाम यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा, माता का ईपिक नंबर यदि है तो यहाँ माता का ईपिक नंबर यदि है तो यहाँ पे माता का ईपिक नंबर यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इनके पति का, तो अगर ये महिला के केस में है तो यहाँ पे इनके पति का नाम फिल किया जाएगा, इनके पति का नाम फिल कर देना है, और यहाँ पे पति का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो यहाँ पे पति का ईपिक नंबर भर दिया जाएगा। तो ये ईपिक नंबर वर्तमान के अनुसार ही भरा जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है साथियों। तो पहले वाला पोर्शन बिल्कुल आसान है, आसानी तरीके से भर जाएगा। अब साथियों अब अगला पोर्शन ये है कि सबसे कंफ्यूजन वाला यहाँ पे यही बनता है कि जो दूसरा वाला पोर्शन है कि इनका तो मतदाता सूची में नाम 2003 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है, तो क्या करेंगे, जब नहीं है तो यहाँ पे इनका ये वाला पोर्शन नहीं भरेंगे। यदि 2003 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है तो ये वाला पोर्शन नहीं भरेंगे, हमको ये वाला पोर्शन भरना है संबंधी का। तो साथियों यहाँ पे जब हम संबंधी का फॉर्म भरेंगे तो हमको 2003 के सूची के अनुसार ही संबंधी का फॉर्म भरना है, संबंधी की डिटेल्स भरनी है यहाँ। तो साथियों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस वाले पोर्शन में जब हम महिला के केस में संबंधी का डालेंगे तो यहाँ पे पति का नाम नहीं पड़ेगा, पति की डिटेल्स यहाँ पे नहीं भरी जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि यहाँ पे महिला के केस में महिला के मायके पक्ष में यानी उनके पिता का नाम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे उनके पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनके पिता का नाम डालना है। यदि पिता का नाम नहीं है तो माता का नाम, यदि माता का नाम नहीं है तो दादा का, दादी का, किसी न किसी का तो होगा। तो संबंधी में यहाँ पे महिला के पति का ना पढ़ के यहाँ पे पिता का पड़ेगा। अब पिता का विवरण कहाँ से मिलेगा, तो उनसे आप कहिए, महिला से कहिए कि अपने मायके पक्ष में फोन करें, अपने पिताजी को फोन करें, भाई को फोन करें, वहां के बीएलओ से बात करके उसकी डिटेल्स आसान से प्राप्त की जा सकती है, उसकी डिटेल्स आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो आप उनसे कहेंगे तो वो लाके अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे नाम फिल हो जाएगा पिता का, महिला के पिता का नाम, उनका पिताजी का ईपिक नंबर यहाँ पे पड़ जाएगा, यदि है तो, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे संबंधी का नाम क्या डालेंगे, तो जो पिता है
उनके पिता यानी कि महिला के पिता का यहाँ पे नाम यहाँ पे फिल हो जाएगा, यानी जो भी नाम यहाँ पे फिल होगा उनके पिता का नाम यहाँ पे संबंधी के नाम में फिल किया जाएगा। संबंध में वो अपना पिता डाल देंगे कि उनके पिता का है, तो इसलिए वहां पे संबंध में पिता का नाम डाल देंगे। उस समय 2003 के अनुसार जिला क्या था, जिला भर देंगे। राज्य का नाम क्या है, राज्य का नाम भर देंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम भर देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भर देंगे। भाग संख्या भर देंगे और क्रम संख्या भर देंगे। ये 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही भरा जाएगा साथियों, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पे उस केस में हम लोग समझ लिए हैं कि यदि शादी हो गई है, 2003 के बाद शादी हुई है, महिला का 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो वहां पे वो अपने संबंधी का नाम पति के अनुसार न भर के उनको पिता की डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इसको सही सही आसानी से भर सकते हैं। और अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पोर्शन में यह है कि यदि यदि किसी की शादी हो गई, यदि किसी की बेटी की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, तब क्या करेंगे, तो उनका नहीं भरना है। शादी हो गई है तो उनका फॉर्म नहीं भरना है, उनको अपने पास रख लेना है। अब भाई अब वो तो शिफ्टेड हो गई, तो उनका यहाँ से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। वो जहाँ पे है, जहाँ पे उनकी शादी हुई है, उनका फॉर्म वहीं से भरा जाएगा। मृतक के केस में दोस्तों, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका फॉर्म भी नहीं भरना है, उनकी अलग से डिटेल्स बना लेनी है और अपने अपने तहसील में फिल कर देंगे। केस मिलेगा उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। यहाँ पे यदि शादी हो गई है तो यदि मृतक है तो उनकी अलग से डिटेल्स रख लीजिए, उनका फॉर्म नहीं भरना है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। कुछ प्रश्न और उठते हैं साथियों कि यदि मतदाता नहीं मिल रहा है तब क्या करें। तो नहीं मिल रहा है तो उसके घर में जाइए, फॉर्म अंदर डाल दीजिए, दरवाजे पे फॉर्म चिपका दीजिए। नहीं मिल रहा है तो वो लोग अपना फॉर्म भर के नहीं दे रहे तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप हमको 2 बार जाना है, 3 बार जाना है, उसके बाद हमको नहीं जाना है, वो अपने आप देंगे। नहीं देंगे तो आगे वो समझेंगे। तो साथियों, अगर फॉर्म भरने में कोई प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दिया जाएगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, यदि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी सही मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।